सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाएं। चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाएं। भजन संहिता 62 का 1 और 5 वचन में पढ़ूंगा। साम 62 का 1 और 5 लिखा है, सचमुच मैं चुप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। और वचन 5 में लिखा है, हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी में है। तो हम जानते हैं कि जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमारा उद्धार होता है। और मसीही जीवन में आने के बाद, एक बार उद्धार पाने के बाद, हम अपने सामर्थ्य में कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जीवन हमारा नहीं रहा, वो परमेश्वर का बन चुका है। और अभी हमें आशा संसार के लोगों से नहीं है, संसार की चीज़ों से नहीं है, हमें आशा है किससे? परमेश्वर की ओर से। वचन 5 में जैसे पढ़ा कि चुपचाप रहे, तो आशा रखने के लिए हमें चुप रहना जरूरी है और धीरज रखना जरूरी है। बाइबल में एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं। निर्गमन की किताब अध्याय 14 वचन 13 और 14 को जब पढ़ते हैं, हमें पता है कि यहाँ पर लाल समुद्र का समय है। मैं वचन पढ़ता हूँ पहले। मूसा ने लोगों से कहा, मत डरो, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, उनको फिर कभी ना देखोगे, और यहोवा अब ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। तो यहाँ पर हमें स्टोरी पता है कि जो इजरायली लोग थे वो मिस्र देश में बंधुआई में थे, और अब 20 लाख लोगों की मूसा अगवाही कर रहा है। और अभी क्या है, जब वो मिस्र से बाहर निकल रहे हैं तो आगे लाल समुद्र है और पीछे मिस्रियों की सेना है। तो अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। पर यहाँ पर मूसा उनको कहता है, जो परमेश्वर का दास है, जो परमेश्वर पर चुपचाप रहकर क्या है, परमेश्वर की बातों को बता रहा है। मैं उसके बारे में सोच रहा था, मूसा के बारे में। वो 40 साल तक परमेश्वर ने उसके अंदर तोड़ा और वो चुप का महत्व जानता है। तो उसने चुप रहकर उस सामर्थ्य को पाया कि उसने लाल समुद्र को पार किया। उसने कहा, तुम चुपचाप रहो, यहोवा आज तुम्हारे लिए, आज तुम उसका उद्धार का काम देखोगे। जब हम लाल समुद्र को पार करते हैं, वो पता किस बात का चिन्ह है? फ्यूचर में, क्योंकि उस समय यीशु मसीह आए नहीं थे धरती पर, तो जब हम लाल समुद्र को पार करते हैं तो यीशु मसीह के एक क्रूस का चित्र है। लाल समुद्र जब हम पार करते हैं तो उद्धार किससे मिलता है? परमेश्वर से ही मिलता है। तो कहता है कि तुम फिर कभी ना देखोगे, जो मिस्री तुम्हें आज दिखते हैं ना, वो तुम कभी उसको फिर कभी नहीं देखोगे। बाइबल में मिस्री लोग जो हैं वो एक संसार का चित्र है, वो एक शैतान का भी चित्र है। एक तरह से वो मुसीबत, बीमारियों, परेशानियों का चित्र है। वो कहता है कि तुम फिर कभी नहीं देखोगे। आज भले हमें लगता है कि कोरोना की बीमारी है, लॉकडाउन है, कुछ भी नहीं हो रहा है, हम मुसीबत में है, ना इधर कुछ दिख रहा है, ना उधर कुछ दिख रहा है, ना आगे ना पीछे, कुछ भी नहीं दिख रहा है। पर प्रभु कहता है कि इन परिस्थितियों को तुम जल्दी ही नहीं देखोगे। जैसे मैंने कल भी प्रीच किया था, यिर्मयाह की किताब अध्याय 33 वचन 9, 10 में, 11 में, यिर्मयाह 33, 10, 11 में मैंने कल प्रीच करा था कि आज तुम कहते हो कि यहाँ पर ना मनुष्य है, ना ही कोई पशु है, पर एक दिन आएगा यहाँ पर लोग हर्ष का, आनंद का, शादियों का आवाज़ सुनाई देगा। जो कहते हैं वो कुछ नहीं है, वही कहेंगे सब कुछ है ये। तो आप लोगों को इस छोटे से मैसेज के द्वारा मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप बने रहिए परमेश्वर के वचन में, प्रार्थना में, संगति में, ताकि हम चुपचाप रहकर परमेश्वर की ओर मन लगाएं और परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है, उद्धार का काम करेगा। तो इन वचनों से प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आमीन।